हे हाय फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक डायलॉग बॉक्स कैसे बना सकते हैं। ओके, सो डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फ़ोल्डर बनाना होता है, सीक्यू डायलॉग फ़ोल्डर, सी अंडरस्कोर सीक्यू अंडर डायलॉग डॉट, और उसके अंदर एक कंटेंट एक्सएमएल बनानी होती है। ओके, सो मेनली कंटेंट एक्सएमएल ही वही चीज़ें डिफाइन करती हैं कि एक्चुअली में ये होगा क्या। ओके, आप चाहे तो डायरेक्ट एक फाइल भी बना सकते हैं, अंडरस्कोर सीक्यू अंडरस्कोर डायलॉग डॉट एक्सएमएल, तो उसके लिए आपको फिर फ़ोल्डर नहीं बनाना होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेलो वर्ल्ड जो कंपोनेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने में आया था, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स भी था, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने को बनाना ना पड़े। ठीक है, मैं आ गया इसके कंटेंट डॉट एक्सएमएल में। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ कि ये एक्चुअली में क्या है, तो उसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि क्या बना रहे हैं हम, एक डायलॉग बॉक्स। ओके, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप जो ये एक्सएमएल जो आप डिफाइन करते हैं ना, तो ये एक्सएमएल करता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, ये एक्सएमएल एडोब एईएम को बताती है कि हमें किस तरीके का यूआई बनाना है। तो एईएम क्या करता है, इस एक्सएमएल को लेके ग्रेनाइट यूआई को यूज़ लेकर एक खुद ब खुद एक यूआई जनरेट कर देता है। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि डायलॉग है, तो एईएम को पता है कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, डायलॉग बॉक्स उसको पता था, एईएम ग्रेनाइट से उसने उठाया कि ये डायलॉग बॉक्स का यूआई होता है, उसने वो एचटीएमएल रेंडर कर दी। सेम फिक्स्ड कॉलम्स का कर दिया, कंटेनर क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, एक ऐसे वो एक करके एक आपको एक क्रिएट करके दे देता है। ओके, सो सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन्होंने डिफाइन करी, डायलॉग है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने डिफाइन कर रखी है। ओके, हमें क्या करना है कि हमें 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ चाहिए। फर्स्ट चाहिए हमें हेडलाइन के लिए, और दूसरा हमें चाहिए अपने पैराग्राफ मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट फील्ड्स बना ली। फर्स्ट का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे हेडिंग। ये जो है, जो ये एक्सएमएल्स के जो ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स एक्चुअली में आपके नोड्स बनते हैं। सेम जो आप यहाँ पे बना रहे हो, उसी सेम नेम से आपका एक नोड क्रिएट होगा जीसीआर में। ठीक है, फील्ड का नेम, फील्ड का लेबल, ये वो लेबल होता है जो आपको आपके डायलॉग बॉक्स पे अपीयर होगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट टाइटल, और ये जो नेम होता है, ये वो होता है कि आपके जो जेसीआर में जो ये प्रॉपर्टी है, वो सेव होती है, वो किस नाम से सेव होगी। तो मैं इसको देता हूँ प्रोडक्ट, ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि कहाँ वो सेव होती है, टाइटल। ठीक है, और सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ अब, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ये मैंने बनाया और मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा, मैं जो कल जो हमने पेज बनाया था जिस पे ये यूज़ किया था, उस सेम पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब यहाँ हम देखेंगे कि एक आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। सो आपने देखा, ग्रेनाइट से उसने एक यूआई क्रिएट कर दिया, हमने सिर्फ एक्सएमएल डिफाइन करी है, और एईएम ने एक पूरा यूआई, एक मॉडल जनरेट कर दिया है उन फील्ड्स को लेकर। सो मैं यहाँ पे कुछ टाइटल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट का टाइटल है एईएम, और एईएम इज अ सीएमएस। ठीक, और मैं इसे सेव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन करी हैं, ये जाके जेसीआर में सेव हो जाएँगी। तो वो आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपको क्या कुछ नहीं करना है, डेवलपर आप मोड पे जाएँगे, इसे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कंटेनर पे मेरा प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, ये वाला मेरे को चेक करना है। मैं क्लिक करूँगा इस पे, और सॉरी क्लिक करूँगा इस पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे उस पर्टिकुलर नोड पे ले जाएगा जहाँ पे ये कंटेंट स्टोर हुआ है। ओके, सो एक्चुअली में कंटेंट स्टोर कहाँ हुआ है, देखिए जैसे हमने पेज बनाया था, तो एक कंटेंट ट्री के अंदर हमारा एक सैंपल प्रोडक्ट पेज करके एक नोड बना था, जिसका टाइप था सीक्यू पेज, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट कंटेनर रूट कंटेनर्स है, वहाँ पे जाके ये स्टोर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल नाम से एक नोड बना हुआ है, जिसके अंदर हमने जो अभी जो डिटेल्स ऑथर करी है, प्रोडक्ट टाइटल, वो यहाँ पे सेव हो चुका है ईएम, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ईएम एज सीएमएस, ये और ये जो नेम्स है, ये वही नेम है जो हमने डायलॉग बॉक्स के अंदर जब ये जो एक्सएमएल बनाया था उसके अंदर प्रोवाइड किए थे। ठीक है, अब अब क्या है कि हमें अब इनको यूज़ लेना है। अब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जैसे मैंने जो प्रोडक्ट सेव किया, जो टाइटल सेव किया, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, उसको यूज़ लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एईएम में एक लैंग्वेज होती है साइटली, सो वो उसका यूज़ होता है, उसके थ्रू हम ये प्रॉपर्टीज़ इंजेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो उसका सिंटैक्स क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे चाह रहे हैं जो हो, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर, और यहाँ पे लिखूँगा प्रॉपर्टीज़ डॉट,
और प्रॉपर्टीज़ डॉट और जो नेम हमने उस फ़ील्ड का दिया था, यहाँ पे क्या नेम है, प्रोडक्ट टाइटल और सेम मैं कॉपी करके पैराग्राफ के अंदर भी कॉपी कर दूँगा, पेस्ट और प्रोडक्ट टाइटल की जगह मुझे यहाँ नेम क्या देना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा, आप यहाँ देखिएगा जो डिफ़ॉल्ट जो थी वैल्यूज़, अब जो वैल्यू जो मैं यहाँ पर ऑथर कर रहा हूँ, वो अवेलेबल हो गई है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसको अपडेट करूँगा टाइटल को, तो वो सेम वैल्यू यहाँ अपडेट हो जाएँगी। अपडेटेड, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू जो मैंने वहाँ पे दी है वो रिफ्लेक्ट हो गई है और जो मेरा जो प्रोडक्ट डिटेल जो था, वो यहाँ पे नहीं है। एक और आप चीज़ एक काम कर सकते हैं, जैसे एक अभी जैसे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये आपका दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को भी यूज़ ले सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट एम टेम्पलेट होता है इमेज कंपोनेंट्स के लिए, वो भी और जो कंपोनेंट्स के लिए टेम्पलेट होता है, वो आप प्लेस होल्डर टेम्पलेट यूज़ ले सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, ऐप्स में जाता हूँ, किसी कोर कंपोनेंट से अपने उसको कॉपी कर लेते हैं, कोर डब्ल्यूसीएम कंपोनेंट्स, माय इमेज कंपोनेंट में शायद वो प्रेज़ेंट होना चाहिए, इवन इमेज डॉट एचटीएमएल, प्लेस होल्डर क्या। सो मैं एक काम करता हूँ, एक प्लेस होल्डर टेम्पलेट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आ गया, मैंने यहाँ पे लिया स्लाइड टैग, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया डेटा स्लाइड यूज़, मैं यूज़ करूँगा टेम्पलेट को, फॉर्मेट किया, स्लाइड टैग मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि फॉर्मेटेड रहे। बाकी को आप चाहें तो उसको सेल्फ क्लोजिंग भी बना सकते हैं। सेल्फ क्लोजिंग में उसे बना देता हूँ, फॉर्मेट किया और इस टेम्पलेट को मुझे कॉल भी करना होगा। यहाँ पे मैं ये यूज़ लेता हूँ, डेटा स्लाइड कॉल टेम्पलेट्स डॉट प्लेस होल्डर, और ये जो कॉल होगा, ये कब कॉल होगा, जब इज़ एम्प्टी, मतलब आपका मान लीजिए इज़ एम्प्टी की मैं कंडीशन दे देता हूँ, जब प्रॉपर्टीज डॉट अगर प्रोडक्ट टाइटल नहीं हो तब ये टेम्पलेट आपको दिखना चाहिए। ओके, मैंने फॉर्मेट किया और एक्सपोर्ट किया, ठीक है। सो आप देखेंगे जैसे मैंने अभी कुछ जो यहाँ पे वैल्यूज उतर नहीं करेगी, तो आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें प्रोडक्ट टाइटल दिख रहा है, डिटेल दिख रहा है ना। तो ये एक टेम्पलेट है, प्लेस होल्डर है, ताकि आपको पता चले कि कंपोनेंट यहाँ ड्राइव्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वीएम यहाँ पे टाइटल देता हूँ तो ये हट जाएगा। ओके, सो प्लेस होल्डर्स कैसे यूज़ होता है, आप ये भी आप कॉपी भी कर सकते हैं। बाकी मैं कस्टम प्लेस होल्डर आपको एक बना के दिखाऊंगा बाद में, जो हम मोर यूटिलाइज कर पाएंगे। सो या इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।